Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 101 Understanding Political Theory, Block 2nd, Approaches to Political Theory. Liberal Approach. Meaning of Liberalism. लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राजनीतिक सोच है जो हर इंसान की आज़ादी, बराबरी और राइट्स को सबसे ऊपर रखती है। इसके 5 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने, सोचने और काम करने की पूरा हक होना चाहिए, हक है। इक्वालिटी, बराबरी, समाज में सब लोग बराबर हैं, किसी के साथ जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सरकार जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए जहां लोगों के पास वोट देने और अपनी बात रखने का पूरा हक हो। ह्यूमन राइट्स, मतलब मानव अधिकार, कुछ बेसिक राइट्स जो हर इंसान को पैदा होते ही मिल जाते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू सेफ्टी, इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। देश में कानून सबसे ऊपर है, कोई भी अमीर, गरीब या बड़ा नेता कानून से ऊपर नहीं होता, सभी पर एक ही कानून अप्लाई होता है। ठीक है। इजी रेपिटेशन में क्या है? सरकारी इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए, इंसान को अपनी तरक्की करने के लिए पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। इंडिविजुअल लिबर्टी, हर व्यक्ति के पास अपनी मर्जी से जीने और चॉइस करने की आज़ादी होती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। डेमोक्रेसी, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है, मतलब जवाबदेह होती है। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन को बेसिक राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू स्पीच, जिसे सरकार छीन नहीं सकती। लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार की ताकत लिमिटेड होती है ताकि वो लोगों की आज़ादी में बिना वजह दखल ना दे। फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस और ट्रेड पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम होता है, लोग अपनी मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेरिट्स, लिबरलिज्म के फायदे। प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट, ये लोगों के बेसिक अधिकारों को सेफ रखता है। प्रमोट्स डेमोक्रेसी, ये हर सिटीजन को देश के पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा लेने का मौका देता है। एनकरेज फ्रीडम, इससे लोगों को बिना डर के ग्रो करने की आज़ादी मिलती है। सपोर्ट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डीमेरिट्स, लिबरलिज्म के नुकसान, कमियां क्या है? कैन इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि मार्केट फ्री होता है इसलिए अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब पीछे ही छूट जाता है। टू मच फ्रीडम में क्रिएट सोशल प्रॉब्लम्स, अगर लिमिट से ज़्यादा आज़ादी मिले तो लोग लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ सकते हैं, जिससे समाज में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? मार्क्सिस्ट अप्रोच, यह आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स ने दी थी। उनके मुताबिक समाज 2 हिस्सों में बटी हुई है, रिच और पुअर में। रिच वो अमीर लोग जिनके पास फैक्ट्री, ज़मीन और सारी वेल्थ होती है। पुअर जैसे वर्कर्स, ठीक है, वो मज़दूर लोग जो इन फैक्ट्रीज़ में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। ठीक है। मार्क्सिज्म का मेन गोल क्या है? ये एक ऐसी क्लासलेस और इक्वल सोसाइटी बनाना चाहता है जहाँ कोई अमीर गरीब ना हो और सभी रिसोर्सेज के बराबर मालिक हों। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मार्क्सिज्म का मानना है कि फैक्ट्री, ज़मीन और प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज पर वर्कर्स का कंट्रोल होना चाहिए ताकि सभी को बराबर के मौके, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। मेन फीचर्स ऑफ मार्क्सिज्म: इक्वालिटी, समाज में सभी लोग बराबर होने चाहिए, कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। क्लास स्ट्रगल, इतिहास गवाह है कि हमेशा 2 क्लासेस के बीच में हक की लड़ाई होती आई है। नो एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी मजदूर या कमज़ोर व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए। पब्लिक ओनरशिप, फैक्ट्रीज और प्रॉपर्टी किसी एक अमीर इंसान की नहीं बल्कि पूरी जनता या सरकार की होनी चाहिए। ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाना जहां अमीर और गरीब जैसी कोई क्लास ही ना हो। मेरिट्स क्या है? रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, ये अमीर और गरीब के बीच की दूरी को ख़त्म करता है। प्रोटेक्ट्स वर्कर्स, ये मज़दूरों के अधिकारों और उनकी मेहनत को बचाता है। प्रमोट सोशल जस्टिस, समाज में सभी के साथ न्याय और सही भेदभाव मुक्त बर्ताव को बढ़ावा देता है। ठीक है। डीमेरिट्स में क्या है? लेस इंडिविजुअल फ्रीडम, सब कुछ सरकार या कम्युनिटी के कंट्रोल में होने से इंसान की पर्सनल आज़ादी कम हो जाती है। गवर्नमेंट में बिकम टू पावरफुल, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते करते सरकार बहुत ज़्यादा ताकतवर और तानाशाह बन गई है।
नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच। मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मानना है कि समाज को अपने पुराने ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन और चलते आ रहे इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली या मैरिज सिस्टम को बचा कर रखना चाहिए। इजी डेफिनेशन में क्या है, कंजर्वेटिज्म अचानक से किसी बदलाव के खिलाफ है। ये कहता है कि अगर बदलाव लाना है तो वो धीरे धीरे आना चाहिए ताकि समाज का बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेन फीचर्स। रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति का सम्मान करना और उन्हें बचाना। स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, परिवार के सिस्टम को मजबूत बनाना और उनकी वैल्यूज़ को बराबर रखना। लॉ एंड ऑर्डर, समाज में शांति और नियम कानून का शक्ति से पालन करवाना ताकि कोई दंगा या हुल्ला ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल यूनिटी, देश के लोगों के बीच एकता और देशभक्ति की भावना को बनाए रखना। स्टेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो बार बार ना बदले और समाज में स्टेबिलिटी बनाए रखे। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स। कंजर्वेटिज्म के फ़ायदे क्या हैं, मेंटेन स्टेबिलिटी, ये समाज को अचानक बदलावों से बचाता है और शांत और स्टेबल रखता है। प्रोटेक्ट्स कल्चर, ये इतिहास, धरोहर और संस्कृति को आने वाली जनरेशन के लिए सेफ रखता है। नेक्स्ट क्या है, एनकरेज डिसिप्लिन, ये लोगों में डिसिप्लिन और कानून के प्रति सम्मान पैदा करता है। डीमेरिट्स, अपोजेस रैपिड रिफॉर्म्स, ये नए और अच्छे सुधारों का भी विरोध करता है अगर वो बहुत जल्दी लाए जाए। मे रेजिस्ट सोशल चेंज, पुरानी बातों पर टिके रहने की वजह से ये ज़रूरी सामाजिक बदलावों को रोक सकता है। नेक्स्ट क्या है, फेमिनिस्ट अप्रोच। मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मानना है कि महिलाओं और पुरुषों को समाज में बराबर के अधिकार और बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। फेमिनिज्म जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ता है और वुमेन्स एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेन फीचर्स। जेंडर इक्वालिटी, किसी के साथ भी सिर्फ इस बात पर भेदभाव ना हो कि वो मर्द है या सिर्फ औरत है। ठीक है, इक्वल एजुकेशन, लड़कियों को भी पढ़ने लिखने के उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने लड़कों को मिलते हैं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, नौकरी और सैलरी के मामले में महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग, चुनाव लड़ने और देश चलाने में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेमिनिज्म। वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना और उन्हें लाइफ के सारे बड़े डिसीजंस खुद लेने की ताकत देना। ऑब्जेक्टिव्स, मतलब फेमिनिज्म का मकसद क्या है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के आधार पर होने वाले तरह तरह के भेदभाव को बिल्कुल ख़त्म करना। इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, हर फील्ड में जैसे जॉब्स, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना। एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ाई, नौकरी और आगे बढ़ने के लिए मर्द और औरत दोनों को बराबर के मौके देना। प्रमोट जस्टिस, समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को रोकना और उन्हें बराबरी का न्याय दिलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स। फेमिनिज्म के फ़ायदे। प्रमोट्स इक्वालिटी, ये समाज को एक बराबर और भेदभाव मुक्त जगह बनाता है। प्रोटेक्ट्स वुमेन्स राइट, ये महिलाओं और फंडामेंटल और लीगल राइट्स को सेफ रखता है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, जब देश की आधी आबादी वुमेन को बराबर का हक मिलता है तो देश का जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो और मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डीमेरिट्स। सम क्रिटिक्स बिलीव अ फ्यू आइडियाज़ आर डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इक्वली इन एवरी सोसाइटी। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि फेमिनिज्म के सारे आइडियाज़ और हर एक कल्चर या समाज में एक जैसे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। मीनिंग ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म उस सोच को चैलेंज करता है जो कहती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही सच या एक ही थ्योरी है जो सब कुछ समझा सकती है। इसका मानना है कि अलग अलग लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, इसलिए उनके देखने का नज़रिया, व्यू पॉइंट भी अलग है और सही और गलत दोनों हो सकता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि दुनिया में कोई एक यूनिवर्सल सच नहीं है, हर इंसान का अपना सच हो सकता है और अलग अलग ओपिनियंस की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेन फीचर्स।
क्वेश्चंस ट्रेडिशनल आइडियाज़, ये पुराने और पहले से चले आ रहे विचारों पर सवाल उठाता है और उन्हें आंख बंद करके सच नहीं मानता। एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी, ये समाज में अलग तरह के लोगों, संस्कृतियों और डाइवर्सिटी को स्वीकार करता है। सपोर्ट्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, इसका मानना है कि एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं और सभी सही हो सकते हैं। रिजेक्ट्स वन यूनिवर्सल ट्रुथ, ये इस बात को खारिज करता है कि पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही सच या एक ही नियम हो सकता है। मेरिट्स रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटी, ये अलग अलग कल्चर्स और माइनॉरिटीज़ की यूनिक पहचान का सम्मान करता है। एनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये लोगों को खुद से सोचने और बिना दबाव के अपना ओपिनियन बनाने के लिए एनकरेज करता है। एक्सेप्ट्स डिफरेंट कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज़, ये किसी एक कल्चर को ऊपर नहीं मानता बल्कि सभी को इक्वल आइडेंटिटी की तरह देखता है और इक्वल जगह देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डीमेरिट्स पोस्ट मॉडर्निज्म के नुकसान, कमियां क्या है? कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू रीच कॉमन कंक्लूजन्स, क्योंकि हर किसी का अपना सच होता है, इसलिए किसी का आम फैसले या कॉमन एग्रीमेंट पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स लैक्स क्लियर सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम पर सवाल तो उठाता है पर उनका कोई एक पक्का और क्लियर सोल्यूशन नहीं देता। डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म ये इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब व्यक्तिगत आज़ादी को सपोर्ट करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, इंडिविजुअल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मार्क्सिज्म में सपोर्ट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये पैसों और रिसोर्सेज की बराबरी पर जोर देता है। और पब्लिक ऑनरशिप, सारी प्रॉपर्टी और फैक्ट्रीज पर सरकार या जनता का हक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन फेज में स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ द स्टेट, सरकार की मजबूत पकड़ चाहता है ताकि अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो सके। इसके लिए कलेक्टिव वेलफेयर, पूरे समाज के कल्याण सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिज्म एंड फेमिनिज्म। कंजर्वेटिज्म ये ट्रेडिशन, पुरानी परंपराओं और संस्कृति को बचाकर रखने का समर्थन करता है। नेक्स्ट स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, ये किसी भी बदलाव को स्लो और ग्रेजुअल लाना चाहता है ताकि पूरी सिस्टम ना टूटे। इसका पूरा ध्यान समाज में स्टेबिलिटी और शांति और पुरानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, इसमें क्या है? फेमिनिज्म में ये जेंडर इक्वालिटी पर जोर देता है, ये इक्वालिटी लाने के लिए जल्दी और ज़रूरी सोशल रिफॉर्म्स की मांग करता है और इसका पूरा ध्यान महिलाओं को हर फील्ड में इक्वल राइट्स और मौके दिलाना है। ठीक है, कुछ की टर्म्स हैं ये आप देख लेना सब। ठीक है, वन शॉर्ट रिविजन भी। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।